Recording in progress. हेलो एवरीवन। हम लोग लिस्ट में दिखाई देता हूँ। वेट। हम लोग कलेक्शन पर रहते, कलेक्शन क्यों पर रहते? क्योंकि एरे में क्रिएट और डिलीट करने में प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग कलेक्शन पर रहते हैं। कलेक्शन में पर रहते तो हमारे पास कलेक्शन में लिस्ट इंटरफेस है, सेट इंटरफेस है, क्यू इंटरफेस है, मैप इंटरफेस है। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट पर रहते हैं। लिस्ट में हम लोग एरे लिस्ट पर लिए, लिंक लिस्ट पर लिए, वेक्टर। अभी हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। और स्टैक जो है वो नॉट नेसेसरी। ठीक है, इंटरव्यू से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जरूरत नहीं होता उसका। ठीक है, अभी हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर से अगर वेक्टर पढ़ने से पहले मैं थोड़ा एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, क्या हो रहा था उसमें। अभी हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करना है, एरे लिस्ट क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिस्ट लिखेंगे और ये देंगे एंगुलर ब्रैकेट। आप किस चीज़ का लिस्ट क्रिएट करने वाला है? स्ट्रिंग लिस्ट, मतलब कि कैसा वैल्यू? लिस्ट ऑफ वैल्यू, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग इस नाम क्रिएट करें, हम लोग चाहते हैं मल्टीपल नेम्स क्रिएट करें और उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करें, तो वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। अब जैसे ये मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिस्ट ही लिख देता हूँ। लिस्ट हो गया और इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट, एंगुलर ब्रैकेट, पेरेंथेसिस दिया हुआ। ठीक है, ये एरे लिस्ट क्रिएट हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरे लिस्ट। ये एरे लिस्ट क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि लिंक लिस्ट में क्रिएट कर, तो मैं यहाँ पे लिस्ट लिखूंगा। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में इसको लिंक लिख देता हूँ, लिंक लिस्ट। ठीक है, इक्वल टू ये हो गया न्यू लिंक लिस्ट। न्यू लिंक लिस्ट, एंगुलर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। ये क्या हो गया? ये हो गया लिंक्ड लिंक लिस्ट हो गया। ठीक है, और ये अब मुझे वेक्टर क्रिएट करना है, तो वेक्टर के लिए आई थिंक लिस्ट में ट्राई करें स्ट्रिंग वेक्टर वेक न्यू फाइन फाइन। अब देखो, ये जो लिस्ट है, तीनों का लिस्ट स्ट्रिंग लिस्टिंग सेम है। मैंने यहाँ पर लिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर और स्टैक, ये जो चारों है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ये सब क्या है? ये सब क्लास है। मतलब ये सब जो है देखो, लिस्ट जो है वो इंटरफेस है, और लिस्ट की मतलब लिस्ट है ना, तो लिस्ट जो है वो पेरेंट है। लिस्ट जो है वो पेरेंट है, और एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक जो वो चाइल्ड है। ठीक है, चाइल्ड है। तो मैंने पेरेंट को लिखा कि किसका पेरेंट है? लिस्ट है। पेरेंट कौन है? लिस्ट है, मैंने लिस्ट को लिखा। फिर पेरेंट है, तो पेरेंट किस तरह का पेरेंट है? वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है, तो वो स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, एंग्लो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ भी हम लोग नेम दे सकते हैं, मैंने लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू न्यू, और ये, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग स्पेस दे सकते हैं, ये सटा हुआ है, लिस्ट के साथ ही सटा हुआ है, इक्वल टू, स्पेस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इक्वल टू दिया, इक्वल टू के बाद न्यू, ये न्यू कॉमन है, यहाँ पर लिस्ट, और ये जिस तरह का डेटा टाइप हम लोग स्टोर करना तो वो लिख देंगे, इंटीजर या स्ट्रिंग। और लिस्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं, और न्यू जो है वो लिखना ही है, कीवर्ड है। और एरे लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर एरे लिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एरे लिस्ट लिखा है। मैं लिंक लिस्ट क्रिएट करूंगा, लिंक लिस्ट लिखूंगा। मैं मुझे वेक्टर क्रिएट करना है, तो मैं वेक्टर लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट और पेरेंथेसिस सब में दिया हुआ है, तो ये सब कॉमन है। ठीक है, वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? ये जो लास्ट में है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, इसी को सिर्फ चेंज करना है, और वेक्टर। ठीक है, और बाकी लिस्ट हमारा पेरेंट है, इसलिए हमने तीनों पे लिस्ट लिस्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, कॉमन है,
तीनों का कॉमन है, हम लोग को सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। और किसी का भी एक याद कर लेने से सबका वही सेम है। तो मैंने यहाँ पर तीनों क्रिएट कर लिया। मैं नॉर्मली मैंने अलग अलग किया था, एरे लिस्ट अलग किया था, लिंक लिस्ट को भी मैंने दिखाया था। मैंने अभी चीज़ों को कंबाइन कर रहा हूँ, सो इजीली से समझ में आ जाए, रटने का जरूरत नहीं है। चलो मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद मुझे वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। क्रिएट कर लिया तो वैल्यू ऐड करना है। सपोज मुझे लिस्ट में ऐड करना है वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, लिस्ट डॉट ऐड। ये जो ऐड है वो एक मैजिक मेथड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट क्या है, रेफरेंस, रेफरेंस नेम एरे लिस्ट का। ये एरे लिस्ट है ना, एरे लिस्ट का रेफरेंस नेम क्या है, लिस्ट। तो मैंने लिस्ट लिखा है। लिस्ट मतलब ये सपोज लो, लिस्ट जो है वो बॉक्स है, और बॉक्स में मैं ऐड करना चाहता हूँ, डॉट ऐड। क्या करना चाहता हूँ, ए, ठीक है। तो ए जो है, ये जो ऐड है, ये मतलब एक तरह का मैजिक मेथड है, वो हम लोग को लिखना है। वो ऑटोमेटिक बॉक्स में ऐड कर देगा वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर लिया। और फिर यहाँ पे मैं फिर तीन वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, डॉट ऐड बी, ओके, और लिस्ट डॉट ऐड सी, ठीक है। ये मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया। और ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं लिंक लिस्ट में भी वैल्यू ऐड करूँ। तो सिंपल सा फिर से मुझे यही लिखना है। क्या लिखना है, लिंक। ऊपर वाला लिस्ट है, ये लिंक है, ठीक है, लिंक डॉट ऐड, ठीक है। अब मैं सी लिख दिया, अब मैं डी लिख देता हूँ। डी हो गया, हो गया। फिर मैं लिंक लिखता हूँ, डॉट ऐड। डी के बाद क्या आता है, ई, लिंक डॉट ऐड, क्या आता है, ई एफ, ठीक है। लिंक में भी हो गया, मतलब लिंक लिस्ट में भी वैल्यू ऐड कर दिया हमने, एरे लिस्ट में भी कर दिया। अब वेक्टर, वेक्टर कब आ रही है, वेक्टर, वैक सिर्फ लिखा है मैंने, वैक डॉट ऐड। क्या लिखे, सी डी ई एफ हो गया, जी, वैक डॉट ऐड। जी के बाद एच, वैक के बाद ऐड, ऐड ओ, यहाँ पर, ओके, एच, एच के बाद आई। हम लोग इन सभी को अलग अलग प्रोग्राम करते थे, बट मैं एक ही बार करके दिखा दे रहा हूँ। आप लोग मतलब ये कर सकते, क्या होता है, मैं दिखा दूँ क्यों, बस, अच्छा एक सेकंड। तो यहाँ पर ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये भी, ठीक है। तो ऐड हो गया, ये एरे लिस्ट में ऐड हो गया, ये लिंक लिस्ट में ऐड हो गया, ये वेक्टर में ऐड हो गया। एडिंग हो गया। एडिंग करने के बाद मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करूँ, रिमूव, प्रिंट कर देता हूँ, रिमूव करना है, फिर अपडेट करना है। रिमूव करता हूँ, नहीं नहीं, रिमूव करता हूँ फिर अपडेट करता हूँ। क्रिएट हो गया, रिमूव। रिमूव में क्या करें, चलो मैं ये जो लिस्ट का बी है उसको मैं कर देता हूँ एक्स, ठीक है। तो मुझे लिस्ट डॉट एड, ये जो है मुझे इसको बी को एक्स करना है, बी का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो लिस्ट, लिस्ट किसका है, एरे लिस्ट का है। एरे लिस्ट में कहा है, तो इसका, इस एरे लिस्ट जब हम लोग क्रिएट किए तो उसका बॉक्स का नाम क्या है, बॉक्स का नाम है लिस्ट। तो हम लोग लिस्ट में ही ना चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा वैल्यू लिस्ट, मतलब लिस्ट एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में क्या क्या है, ए बी सी। और उसमें से मुझे मुझे बी को ये करना है, चेंज कर, अपडेट, रिमूव करना, हटाना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लिस्ट, लिस्ट बॉक्स है और उसमें रिमूव, ये रिमूव मेथड है, ठीक है, रिमूव मेथड लिख देना है।
और कौन सा इंडेक्स को डिलीट करने वाला था? 0 1, बी कितना है 1 में, 1 लिख दो। हो गया। तो ये रिमूव हो गया, लिस्ट का जो सेकंड बी है वो रिमूव हो गया। मैं चाहता हूँ कि रिमूव बी, मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक लिस्ट है उसका मैं ई को चेंज करूँ, हटाऊँ, सॉरी चेंज नहीं, हटाना चाहता है। तो ये लिंक है ना, तो ये लिंक किसका है? लिंक लिस्ट का है, ये लिंक लिस्ट का है। तो लिंक लिस्ट जब क्रिएट हुआ तो उसको बॉक्स का नाम क्या है? लिंक। ठीक है, लिंक। और लिंक में हमने क्या क्या ऐड किया? बॉक्स के अंदर क्या क्या किया? DEF। और मैं चाहता हूँ ई को हटाऊँ, तो ई का इंडेक्स क्या है? इंडेक्स मतलब सीरियल नंबर 0 1 1 है। तो हम ये कौन सा बॉक्स से ई को निकालने वाले? लिंक से। लिंक बॉक्स है, उसमें से क्या रिमूव करने वाले? रिमूव मेथड हम लोग ये लिखेंगे, इंडेक्स 1, E1 में है ना। ठीक है, ये 0 और ये 1, ये जो वैल्यू है ये लिंक में जाके ऐड हुआ है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये, सॉरी, ऊपर वाला जो वैल्यू है वो लिस्ट में गया है, और ये जो है ये लिंक में गया है, और ये वेक्टर में। तो ऐसा मत सोचना कि ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 इस तरह चला, नहीं। ये बॉक्स का बॉक्स ये है ना, अलग बॉक्स है ना, ये लिस्ट का बॉक्स है, ये लिंक का बॉक्स है। तो ये लिस्ट का बॉक्स है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, ये लिंक का बॉक्स है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, ये वेक्टर का है तो 0 से होगा। यहाँ पर भी लिस्ट लिखा रहता, और यहाँ पर भी लिस्ट लिखा रहता था, फिर वो होता 0 1 2 3 4 5 इस तरह होता। ठीक है, तो वो रिमूव हो गया। अब ये मैंने रिमूव कर दिया क्या? ई को मैंने रिमूव कर दिया। फिर मैंने उसके बाद फिर मुझे वेक्टर का भी, तो मैं यहाँ पर बैक लिख देता हूँ, डॉट रिमूव मैंने लिख दिया। रिमूव क्या करना चाहता है? मैं एच करना चाहता हूँ, एच कितना है 1 में, ठीक है, रिमूव हो गया, रिमूव एच। ठीक है, अब मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट भी कैसे करना है? वही होल कलेक्ट, जैसे कि एरे लिस्ट का बात हो, लिंक लिस्ट का बात हो, या वेक्टर का बात हो, तो हम लोग फोर लूप इसी तरह प्रिंट करते हैं, ठीक है। वो इंडेक्स वाला हम लोग यूज नहीं करेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जा रहा है। अगर एरे करेंगे तो फिर वो इंडेक्स वाला i = 0। अगर कलेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं तो फिर हम लोग इस तरह यूज करेंगे। ये सब वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखेंगे, इजी होगा हम लोग को। फिर यहाँ पर हम लोग आई लिख देंगे, ठीक है। आई के बाद एक कॉलन देंगे, कॉलन के बाद अ, मैं चाहता हूँ कि किसका वैल्यू प्रिंट किया जाए? लिस्ट का, एरे लिस्ट का। तो बॉक्स का नाम क्या है? लिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट लिख देने से क्या हो जा रहा है? यहाँ पर हमने लिस्ट लिखा है, बॉक्स है लिस्ट, लिस्ट में किस तरह का वैल्यू है? स्ट्रिंग। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा याद करो कि फॉर लूप लिख दिया, और लिस्ट में बॉक्स है, बॉक्स का नाम लिख दिया लिस्ट, लिस्ट में वैल्यू है, किस तरह वैल्यू है? स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिख दिया, और यहाँ पर आई दिया हुआ है और कॉलन दिया हुआ है। अब आई जो है वो डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं system.out.println, और उसके अंदर आई दे देते हैं। आई क्या है? डायरेक्ट वैल्यू दिखा देगा, उस तरह नहीं लिखना है लिस्ट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आई वो एरे में होता है। इसमें इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी होता है। वो जो फोर फोर लूप इंट लूप, मतलब इस तरह लाइक लिस्ट, और ये जब हम लोग int i = 0 करेंगे तब ये इस तरह होगा। मतलब वो फोर लूप, ये एडवांस फोर लूप है, इसलिए उस तरह करने की जरूरत नहीं। हम लोग एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, बी आता है क्या। हमें इसको बंद करना होगा। एक सेकेंड।
कुछ प्रॉब्लम आ गया, पर ठीक है कोई नहीं। फिर ठीक है, ये रिमूव का हो गया, ये रीड हो गया। ठीक है, इस तरह लोग रीड कर लेंगे। ये तो लिस्ट का हो रहा है, और यहाँ पर ये हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, फिर वेक्टर हो जाएगा। ऐसा करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये रीड हो गया, इसको रीड ही होगा। ये लिंक हो जाएगा, लिंक हो गया, ये हो गया वैक। ठीक है, अपडेट ना, रिमूव का बाद अपडेट ही कर देता है। और अपडेट करने के लिए कुछ क्या है, अब जैसे कि अभी ये तो ये हो गया, ऐड हो गया। अपडेट का क्या है, जैसे ये लिस्ट है, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखा, डॉट लिस्ट डॉट सेट। सेट में क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये तीन वैल्यू ऐड किया लिस्ट में, ए बी सी। उसके बाद फिर लिस्ट, ये जो लिस्ट है, लिस्ट में से रिमूव किया बी को। ठीक है, तो उसके जगह हम लोग कर देते हैं, उस बी का कौन सा जगह, 0 1, इंडेक्स 1। उसमें वैल्यू क्या दे देते हैं, उसमें वैल्यू दे देते हैं अब अपडेट, अपडेट। ठीक है, ये हो गया, ये अपडेट हो गया। ठीक है, और अपडेट हो गया। उसके बाद लिस्ट का हो गया, लिंक का करना हो तो लिंक डॉट सेट। लिंक डॉट सेट, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी ई का वैल्यू क्या है, ई को रिमूव कर दिया ना, तो उसकी जगह हम लोग ये कर रहे हैं, या अपडेट भी कर सकते हैं, या ई में भी अपडेट कर सकते हैं एफ वाले को। मतलब अपडेट करना है तो लिंक डॉट सेट, और वो इंडेक्स का अब मान लो कि लिंक है ना, तो अब मुझे ये डी को चेंज करना है, लिंक में डी को। तो ये क्या है, 0 इंडेक्स में है, तो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा। अच्छा, 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 0, और डी की जगह मैं क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर भी अपडेट। तो मैंने अपडेट लिख दिया, ये कॉल है। ठीक है, अच्छा ये डबल कोट में होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ये हो गया डबल कोट में। उसी तरह अब वैक का भी, वैक डॉट सेट। सेट में मैं इसको भी फर्स्ट लगाता हूँ 0, और इसको वेट अपडेट, अपडेट। ठीक है, अपडेट हो गया, ऐड हो गया, रिमूव हो गया, अपडेट हो गया, रीड हो गया। हाँ ठीक है, चलो। तो मैं ये कह रहा था, ये जो है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी, ये हो गया। ठीक है, ये लिस्ट वाला, ये लिस्ट है, ये लिंक, ये लिंक किसका जाएगा, लिंक्ड के पास। ये है कॉपी, ये ठीक है। हमने लिस्ट में, हम लिस्ट में हमारे पास क्या है, एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वेक्टर है। ठीक है, तो ये तीनों हमने करंट का, करंट का हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमने वैल्यू ऐड कर लिया। ठीक है, वैल्यू ऐड कर लिया, वैल्यू ऐड करने के बाद अब क्रिएट कर लिया, रीड। रीड में बाद में दिखा रहा हूँ। अब रिमूव कैसे होगा, ये है, अच्छा, एक, ये कॉपी हो गया, ये रिमूव, ये रिमूव है, ये किसका रिमूव है, एरे लिस्ट का। कॉपी, ये लिंक का हो गया, ये वेब का हो गया।
हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, अपडेट का है, ये अपडेट। कॉपी। अपडेट। कॉपी। अपडेट। कॉपी। अपडेट, ये हो गया अपडेट। कॉपी। अपडेट हो गया, ये प्रिंट। अब ये देखना है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर तीनों सेम ही करंट होता है, द क्रिएट होता है, रीड होता है, अपडेट, रिमूव। ठीक है, तीनों सेम ही है। हम लोग रीड फोर लूप से भी कर सकते हैं, एडवांस लूप से भी कर सकते हैं। एडवांस हो गया, और फॉर इच लूप से, फोर लूप, एडवांस फोर लूप, और डायरेक्ट वो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। या तो होगा, ना मैं बताऊं, याद होगा आपको, ठीक है, मैंने तीनों बताया था। ठीक है, ये हो गया। वेक्टर में भी। हाँ, ठीक है। क्रिएट इसी तरह होता है, सिर्फ लिंक लिस्ट, और यहाँ पर वेक्टर आ जाएगा। ऐड भी उसी तरह होता है, और रिमूव भी सेम ही होता है, रिमूव का भी सेम ही है, सिर्फ रिमूव मेथड लिख देना। और फिर ये अपडेट वाला भी वही है, सेट। सेट के बाद जीरो, मतलब इंडेक्स लिखता है, कौन सा इंडेक्स को हम लोग अपडेट करना है, और फिर कोमा देके वो वैल्यू लिख देता है। यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है, ये सब लिखना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो ये सब में ध्यान नहीं देना। लिंक डॉट सेट, फिर इंडेक्स बता देना कौन सा इंडेक्स को अपडेट करना, और फिर वैल्यू लिख देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। मैं इसको और एक बार दिखाता हूँ ऊपर से। ये पूरा क्लास है, मेन क्लास सिस्टम डॉट प्रिंट। ठीक है, इतना हो गया, अब मैं लास्ट वाला दिखाता हूँ। ठीक है, ओके बाय।